गुस्ल की सुन्नतें। गुस्ल की सुन्नतें सबसे पहले आगाज से कपड़े उतारने, कपड़े उतारे हों, कपड़े उतारने के बाद वो दिल ही में तस्मिया पढ़े, जुबान के साथ ना कहे बल्कि दिल के अंदर तस्मिया पढ़े। फिर नंबर 2, पाकी की नियत करे। फिर नंबर 3, दोनों हाथों को पूंछों तक धोए, यानी यहां तक दोनों हाथों को धोए। और नंबर 4 पर अगर निजासत लगी हो तो फिर उस निजासत को दूर करे। नंबर 5, शर्मगाह को धोए, अगरचा उसमें निजासत ना हो, शर्मगाह को धोए। नंबर 6 पर गुस्ल से पहले वुजू करना, जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है, गुस्ल से पहले वुजू करना जैसे नमाज के लिए किया जाता है, ये सुन्नत है। नंबर 7, वुजू में 3 मरतबा हर उज़ू को धोना। नंबर 8, सर का मसा करना, लेकिन पांव का धोना मुअख्खर करेगा। अगर नीचे गिरने वाला पानी जमा हो जाए तो फिर पांव का धोना जो है वो मुअख्खर कर देगा, पांव नहीं धोएगा। और जैसे आजकल हमारे वॉशरूम बने हुए हैं कि वो पानी बहाते हैं और नीचे से पानी फौरन ही चला जाता है, तो इस सूरत में क्या करेगा, वो पांव अपने जो है वो धोएगा। ये पुराने वक्त में होता था, कुआं होता था, एक जगह पर पानी जमा हो जाता तो पानी के छींटे जो होते थे, वो पानी जो होता था नापाक होता था और छींटे पड़ने का खतरा होता था। बाद औकात ऐसे होता कि इतना इतना पानी जो होता था वो खड़ा हो जाता था। इस वजह से यानी कि पांव को आखिर में धोने का हुक्म दिया। मगर आजकल वो चीज नहीं है, वो दौर नहीं है। आजकल पानी या ही गिरता है तो फौरन ही बह जाता है, तो इस वजह से अब साथ ही पानी जो पांव जो है उसको भी साथ ही धो सकता है। नंबर 9, पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी का बहाना। और नंबर 10, पानी बहाने का आगाज सर से करना, ये सुन्नत तरीका है। कंधों में पहले दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर पानी बहाना। और फिर नंबर 12 पर है जिस्म को मलना अच्छी तरह, ताकि कोई जगह जो है वो खुश्क ना रहे। और मुसलसल नंबर 13 पर है मुसलसल गुस्ल करना, यानी मुसलसल पानी को बहाते रहना, ताकि जो जगह है वो अच्छी तरह गीली हो जाए, खुश्क, कोई ऐसी जगह खुश्क ना रहे। देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वुजू के फराइज में से वाल बराबर भी अगर जगह खुश्क रह गई तो वो गुस्ल जो है वो नहीं होगा। इसलिए कहा कि जिस्म को मलना और मुसलसल गुस्ल करना, मुसलसल पानी बहाना, ये गुस्ल की सुन्नतें।